नमस्कार। भारत में जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, यानी भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस, उसमें एक सेक्शन है जो आजकल बहुत चर्चा में है। ये रिश्तों से जुड़ा एक, कह सकते हैं, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। शादी का झूठा वादा। ये है सेक्शन 69 और इस पर काफी बहस हो रही है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये आखिर है क्या और आम लोगों के लिए इसके क्या मायने हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अब शादी का वादा करके तोड़ देना किसी को जेल पहुंचा सकता है। सुनने में ये थोड़ा फिल्मी जरूर लगता है ना। पर इस नए कानून का मकसद असल में ठीक इसी सवाल का जवाब देना है। एक ऐसा सवाल जिसने पहले हमारे लीगल सिस्टम को सच कहूं तो बहुत उलझा रखा था। तो सवाल ये है कि इस नए कानून की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा और देखना होगा कि पहले लीगल सिचुएशन कितनी कंफ्यूजिंग थी। मतलब एक बड़ा लीगल ग्रे एरिया था जो पहले एक बड़ी समस्या बना हुआ था। आप सोचिए, पहले ऐसे केसेस के लिए कोई सीधा स्पेसिफिक कानून था ही नहीं। सब कुछ इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के तहत देखा जाता था और ज्यादातर मामलों में तो बहस रेप लॉज, खासकर सेक्शन 375 और 90 के तहत होती थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर केस एक अलग ही दिशा में चला जाता था और इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था। और इस कंफ्यूजन का नतीजा क्या निकला? बिल्कुल अलग अलग अदालती फैसले। मतलब एक ही तरह के केस में कोई कोर्ट कह देती थी कि ये रेप है, तो कोई दूसरी कोर्ट कहती थी कि नहीं, ये तो बस एक रिश्ता था जो चल नहीं पाया, और केस को खारिज कर देती थी। बस यही वजह थी कि एक साफ सुथरे और अलग कानून की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस की जा रही थी। और बस इसी कानूनी उलझन के सल्यूशन के तौर पर भारतीय न्याय संहिता में लाया गया है सेक्शन 69। तो चलिए अब जरा गहराई से देखते हैं कि ये कानून आखिर कहता क्या है और काम कैसे करता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस कानून की ऑफिशियल भाषा है और इसमें सबसे जरूरी हिस्सा है पूरा करने के इरादे के बिना। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कानून सिर्फ वादा तोड़ने के बारे में नहीं है। इसका पूरा फोकस उस नीयत पर है, उस धोखे वाली नीयत पर जो वादा करते समय ही मौजूद थी। असल खेल इसी नीयत का है। इस कानून में एक टर्म बार बार इस्तेमाल हुआ है, प्रवंचनापूर्ण साधन, या अंग्रेजी में कहें तो डिसीटफुल मीन्स। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि किसी तरह का धोखा दिया गया हो, जैसे नौकरी या प्रमोशन का झूठा लालच देना, या फिर अपनी असली पहचान छिपाना, जैसे कि कोई शादीशुदा होते हुए भी खुद को सिंगल बताए, या अपना धर्म छिपाए सिर्फ शादी करने और फिजिकल रिलेशंस बनाने के लिए। तो फिर इस कानून के दायरे में असल में क्या-क्या आ जाता है? चलिए एक नज़र डालते हैं। शादी का झूठा वादा तो है ही, इसके अलावा नौकरी का झांसा देकर सेक्सुअल रिलेशन बनाना, अपनी पहचान, अपना धर्म छिपाना, इमोशंस का फ़ायदा उठाकर फिजिकल होना, या फिर विदेश ले जाने का झूठा सपना दिखाना, ये सब कुछ बीएनएस के सेक्शन 69 के तहत एक अपराध माना जाएगा। चलिए इसे एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं दो लोग हैं, प्रिया और राहुल। तो कहानी कुछ ऐसी है कि राहुल प्रिया से शादी का वादा करता है ताकि वो उसके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाने के लिए तैयार हो जाए। प्रिया उस पर भरोसा कर लेती है और मान जाती है। लेकिन कुछ समय बाद राहुल शादी करने से साफ मुकर जाता है। अब इससे क्या पता चलता है? यही कि उसका वादा शुरू से ही झूठा था। उसका इरादा शादी करने का था ही नहीं। तो अब इस नए कानून के हिसाब से प्रिया के पास ये पूरा कानूनी अधिकार है कि वो राहुल के खिलाफ बीएनएस के सेक्शन 69 के तहत केस फाइल करा सकती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि अपराध क्या है, लेकिन इसके नतीजे क्या हैं? मतलब अगर कोई इस कानून के तहत दोषी पाया जाता है तो सजा क्या है और पूरा लीगल प्रोसीजर क्या होता है? चलिए अब इस पर एक नज़र डालते हैं। इस अपराध में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। 10 साल! ये नंबर साफ साफ दिखाता है कि कानून इसे कोई छोटी मोटी बात नहीं बल्कि एक बहुत ही सीरियस क्राइम मान रहा है। अब जरा इसकी लीगल क्लासिफिकेशन को देखिए। इसे संज्ञेय यानी कॉग्निजिबल और गैर जमानतीय यानी नॉन बेलेबल अपराध माना गया है और इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में होती है। मुझे पता है ये शब्द थोड़े भारी लग सकते हैं, पर इनका मतलब बहुत सीधा और बहुत गंभीर है। चलिए बताता हूँ। देखिए, संज्ञेय या कॉग्निजिबल होने का सीधा सा मतलब है कि पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं है। शिकायत दर्ज होते ही गिरफ्तारी हो सकती है।
और गैर जमानतीय या नॉन बेलेबल, इसका मतलब है कि जमानत मिलना, बेल मिलना बहुत ही मुश्किल है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये मामला नॉन कंपाउंडेबल भी है। इसका मतलब आप कोर्ट के बाहर कोई समझौता करके केस वापस नहीं ले सकते। एक बार एफआईआर हो गई तो केस को अपनी पूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन जैसा कि हर नए और बड़े कानून के साथ होता है, बीएनएस के सेक्शन 69 को लेकर भी एक बड़ी बहस चल रही है। लीगल एक्सपर्ट्स इसके कुछ चैलेंजेस और अपनी चिंताएं भी सामने रख रहे हैं, जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा चैलेंज। कोर्ट में ये साबित कैसे होगा कि वादा करते समय किसी की नीयत क्या थी? मतलब कोई किसी के दिमाग में घुसकर तो नहीं देख सकता है ना? ये कैसे तय होगा कि वादा शुरू से ही झूठा था या फिर बाद में हालात बदल गए और रिश्ता टूट गया? ये साबित करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। लीगल एक्सपर्ट्स कुछ और चिंताएं भी उठा रहे हैं। जैसे उनका मानना है कि प्रवंचनापूर्ण साधन या डिसीटफुल मीन्स की परिभाषा थोड़ी और साफ हो सकती थी। एक वादा जो टूट गया और एक वादा जो जानबूझकर धोखा देने के लिए किया गया था, इन दोनों के बीच एक बहुत बारीक सी लाइन है। और इस बात की भी चिंता है कि कहीं इस कानून का गलत इस्तेमाल ना हो, मतलब झूठे आरोप लगाने से बचाने के लिए क्या सेफगार्ड्स हैं। और हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि कुछ मामलों में 10 साल की सजा शायद कुछ ज्यादा हो सकती है। लेकिन इन सभी चिंताओं के बावजूद इस कानून का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू भी है। ये कानून एक बात बिल्कुल साफ कर देता है कि ये एक गंभीर अपराध है, लेकिन ये रेप नहीं है। इसे रेप के तौर पर क्लासिफाई नहीं किया गया है। ये एक अलग, एक स्पेसिफिक क्राइम है। और ये उस पुराने कानूनी कन्फ्यूजन को खत्म करता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। तो ये एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। तो आखिर में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। ये नया कानून इंसाफ की तलाश और किसी की पर्सनल लिबर्टी के बीच एक बैलेंस कैसे बनाएगा? ये कैसे पक्का करेगा कि जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिले, लेकिन साथ ही कोई बेकसूर झूठे आरोपों में ना फंसे? इन सवालों का जवाब तो शायद हमें वक्त और आने वाले कोर्ट के फैसले ही देंगे।